नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आज के मुद्दे में बात होगी गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कि आखिर 4 साल में कैसी रही सरकार, कैसे आए उतार चढ़ाव और क्या है मौजूदा हालात। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रदेश सचिव विक्रम सिंह शेखावत और हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। गहलोत सरकार का शुरुआती कार्यकाल काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन जैसे ही सरकार ने चौथे साल में कदम रखा, स्थिति सरकार के पक्ष में होती दिख रही है। वहीं जहां एक ओर खुद मुख्यमंत्री बैठक लेकर सरकारी कामों की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश की नजर भी इस बात पर बनी है कि आखिर क्या है सरकार का हाल। आइए जानने के लिए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 13 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ चुनावी वर्ष भी शुरू हो चुका है। 4 साल की उपलब्धियों और नाकामियों का भी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। इन 4 सालों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने राजनीतिक चुनौतियां जरूर आईं, लेकिन पिछली सरकार की तरह टकराव से नहीं उलझना पड़ा। 4 सालों की इस यात्रा में सरकार के इरादे और चुनावी वादे सब जनता के सामने हैं। जनता अब गहलोत के पिछले कार्यकाल से भी तुलना कर रही है। 2008 में जब अशोक गहलोत ने दोबारा राजस्थान की सत्ता संभाली, तो उनके सामने राज्य में बिखरे हुए सामाजिक ताना बाना को संवारने की चुनौती तो थी ही, साथ ही वसुंधरा राज्य कार्यकाल के दौरान हुए तेज विकास की गति को बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसमें सरकार का दावा है कि 4 साल बेमिसाल रहे हैं। गुजरात के अंदर जो हमारी योजना चल रही है, आवास योजना चल रही है 10 लाख लोगों का, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है आवास योजना को। निःशुल्क दवा योजना हमने चालू की है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है अपने वहाँ पर। लोक सेवा गारंटी एक्ट हम लेके आए, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है हम लाएंगे। तो जो काम हम कर चुके हैं, आवास का भी, लोक सेवा गारंटी एक्ट का भी, वो काम अब वो करने जा रहे हैं। बेमिसाल 4 साल की ये दिशा कितनी कारगर रही, ये एक सवाल है। इसलिए विपक्ष ने सरकार की नाकामियों को दिखाते हुए एक ब्लैक पेपर जारी किया है। राजस्थान में जो विकास की गति है वो इतनी धीमी क्यों पड़ गई? जो जीडीपी के आंकड़े वो खाली 4.5% क्यों है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम 17वें स्थान पर क्यों आ गए? हमारे पास में आवास की जो दर है बढ़ने की वो इतनी कम क्यों है? केवल 40% लोगों को आवास मुहैया क्यों है? इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पेयजल से जुड़े प्रश्न हैं, बिजली से जुड़े प्रश्न हैं, जिनके बारे में राजस्थान की जनता लगातार जवाब चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के इस ब्लैक पेपर को औपचारिक ब्लैक पेपर करार दिया। साथ ही गहलोत ने वसुंधरा पर भी सीधा निशाना साधा। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास तो उनको तो देखो औपचारिकता निभानी पड़ेगी, चुनाव आ रहे हैं, तो मैं उनका औपचारिक ब्लैक पेपर मानता हूँ कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं खाली, क्योंकि उनकी पार्टी में तो नेता वगैरह सब गायब है। सरकार ने अपने सारे वायदों को पूरा करते हुए कई कारगर योजनाएं बनाई। इनमें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना सरकार की काबिल तारीफ योजनाएं रही हैं। वो अलग बात है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह हो पाया। सरकार ने अपने सभी वादों को पूरा किया, लेकिन कई प्रमुख वादे अभी भी अधूरे हैं, जिसमें प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला मुख्यालयों पर विशेष ट्रॉमा केंद्रों का विकास, पंचायत स्तर पर सुशासन के लिए विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज सेवा कैडर का गठन, पंचायती राज सेवा कैडर के माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार, राज्य के राजस्व गांवों को पेयजल की आपूर्ति, उद्योगों को बिजली की अबाध उपलब्धता एवं पावर कट से मुक्ति, कुछ ऐसे वायदे हैं जिन्हें पूरे होने की राह जनता देख रही है। सरकार के द्वारा किए गए वायदों में से आधे ही वादे परवान चढ़ पाए, बाकी अभी पूरे होने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है। अब ऐसे में देखना यह है कि कितने अधूरे वायदों को पंख मिल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। यहाँ पर समीक्षा होने लगी है कि आखिर कैसा रहा इन 4 सालों का कार्यकाल। इस पर सीधे हम बात करेंगे विक्रम जी से। विक्रम जी, क्या लगता है आपको 4 सालों में क्या जनता से जो वादे किए गए थे उस पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली उसके बाद में अब तक लगभग 1522 घोषणाएं की गई और उन 1522 घोषणाओं में से लगभग 1360 घोषणाएं पूरी आज की तारीख में पूरी हो चुकी। एक साल के अंदर जो बाकी की जो थोड़ी बहुत जो घोषणाएं बची है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरे राजस्थान की जनता का विश्वास है कि उनमें से भी 99% घोषणाएं पूरी हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के अंदर ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतनी घोषणाएं की और इतनी घोषणाओं का इम्प्लीमेंट किया, उनको कंप्लीट किया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच ये रहा कि वो आम गरीब जनता से लेकर के और मध्यम वर्गीय परिवारों तक आम आदमी को रोजगार मिले और आम आदमी को रिलीफ मिले और सुशासन मिले। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दवाइयां फ्री की और दवाइयों के साथ साथ जब उनको लगा कि जो जांचें कराते हैं उनके अंदर भी लोगों का काफी, गरीब आदमी का काफी पैसा खर्च होता है, तो उन्होंने जांचें भी फ्री की। उसके बाद में निःशुल्क पशुओं के लिए भी दवाइयां फ्री कराने का रहा। बीपीएल परिवारों को 2 रुपए किलो के हिसाब से अनाज देने की का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सफल कार्य रहा। विक्रम जी, एक बात तो है कि ये जो पूरे 4 साल हैं तमाम तरह की घोषणाओं से और जिससे जनता का जुड़ा होता है ऐसी घोषणाओं से गुजरे, लेकिन जनता फिर भी खुश नजर नहीं आ रही। जनता का कहना है कि घोषणाएं बहुत हुई हैं, धरातल पर हकीकत में उन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। नहीं, मैं जो आपको जो आज की तारीख में बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य चालू करे तो निश्चित तौर से उसके अंदर कहीं न कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर आती है। पर आप ये देखो कि मुख्यमंत्री जी ने दवाइयां जब फ्री की, जब आम जनता के पास से लोगों की आवाज उन तक पहुंची कि साहब दवाइयां फ्री कर दी, सब ठीक है, पर दवाइयों के साथ साथ जांचों के लिए भी जो काफी पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत उसके ऊपर लेकिन एक बड़ी बात यह आ रही है कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की मंशा ठीक रही होगी, सरकार ने अपनी नीति ठीक की होगी, लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पर ढीली पकड़ के चलते ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से उसको लागू नहीं कर पाई और प्रशासन जो है, विशेषकर कर्मचारी और अफसर, उन्होंने इन योजनाओं को जो मुख्यमंत्री की मंशा थी उसके अनुसार लागू ही नहीं होने दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो ये सवाल क्वेश्चन उठाया है, आप मुख्यमंत्री जी की सेंसिटिव जो उनका संवेदनशील होना कितना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट कलेक्टर से वहां अपने ऑफिस से उनसे वार्ता करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते हर वीक उनसे बात करते हैं। आज प्रशासन शहरों के संग लग रहा है, उसके लिए यूडीएस सेक्रेटरी माननीय धारीवाल जी, सभी लोग बाग लगे हुए हैं, तुरंत रोजाना उसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर कितना प्रैक्टिकल रूप से कितना काम हुआ, कितने पट्टे जारी हुए। आप अखबारों के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि भाई सरकार कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति जो 100 रुपए गज के अंदर, सरकार जयपुर जैसे शहर के अंदर आप उनको पट्टे दे रहे हो 100 रुपए गज के अंदर, जबकि 200 रुपए गज के आपके जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो 200 रुपए गज के तो आपके पट्टे ट्रांसफर करने के ले रहे थे। तो ये भी एक मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया और जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए। विक्रम जी, बात तो ये सही है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील होंगे और क्योंकि वो एक यहाँ पर इनसे भी जानेंगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री सतीश पुनिया जी। सतीश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विक्रम सिंह शेखावत जी, जिनसे हम जान रहे हैं कि आखिर किस तरह से गहलोत सरकार के जो 4 सालों का कार्यकाल पूरा हुआ है वो कैसा है। उनका कहना है कि 99% काम सरकार ने अपने पूरे किए हैं और जनता भी खुश है। आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ये अतिरंजित सी बात है, क्योंकि अनेक अवसरों पर राजस्थान के उच्च न्यायालय ने और इतने तक टिप्पणी कर दी कि ये इतिहास की अब तक की सबसे नकारा और निकम्मी सरकार है, इसको एक दिन भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है जी। सरकार यदि खुद का आकलन करे तो वो खुश हो सकती है और जश्न मना सकती है। और मुझे लगता है किसान से लेकर मजदूर और नौजवान तक, महिलाएं, और जिस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, कोई क्षेत्र बचा नहीं जिसमें लोगों को निराशा नहीं हुई। विक्रम जी, सतीश जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निकम्मी सरकार है। को सतीश जी ने एक बात कही कि बेरोजगारी की बात है, शिक्षा क्षेत्र की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में 40,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चालू आज की तारीख में। पुलिस विभाग में 10,000
पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है, 4000 स्वास्थ्य विभाग के अंदर चालू है। सतीश जी, विक्रम जी ने ये घोषणा की है कि वो इस कार्यकाल में लगभग 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। सतीश जी, आप बेरोजगारी का आरोप लगा रहे हैं और विक्रम जी ने पूरा का पूरा आंकड़ा गिना दिया है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नहीं, ये झूठे आंकड़े हैं और कम से कम दर्जनों मामले तो न्यायालयों में लंबित हैं रोजगार को लेके। बेरोजगार न्यायालयों की शरण में है और अभी तक चपरासी से लेकर ऊपर तक घोषणाएं जरूर हुई, लेकिन भर्तियों का आंकड़ा बिल्कुल निहायत ही भ्रामक है। और मैं समझता हूं सतीश जी अभी विक्रम जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इसलिए तमाम जनता से जुड़ी योजनाएं इसी राज्य में चालू हुई हैं। क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 प्रसूताओं की सरकारी अस्पताल में मौतें नहीं होती, जेलर की जेल में हत्या नहीं होती। जिस तरीके से उनकी सरकार में दागी और बागी लोग काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने गांधीवाद का चोला पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के सामने सरकार की कलई पूरे तरीके से खुल चुकी है और राजस्थान की जनता। विक्रम जी मैं ये बताना चाहता हूँ पूनिया जी को कि ये वसुंधरा जी की सरकार थी जिसके अंदर 150 से भी ज्यादा गुजरों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मरवाया, और इस कार्यकाल में एक बार भी पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर गोलीकांड नहीं हुआ। सतीश जी उनका कहना है कि वसुंधरा जी की सरकार में सामाजिक तनाव बहुत फैला, समाज को बीच में आपस में लड़ाया गया। ये केवल एक एपिसोड का विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारियों से न तो ये सरकार बच सकती न पार्टी बच सकती। मैंने जिस आंकड़े का जिक्र किया 30 प्रसूताएं जिनकी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक तरीके से उनको मरने पर मजबूर होना पड़े। राजस्थान के अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत। पुनिया जी, ये माननीय अशोक गहलोत साहब की देन है कि उन्होंने, और आप देखिए कि सड़क सुरक्षा के नाम पर एक आला अफसर को जान से हाथ धोना पड़े। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए सतीश जी अभी आज ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा है कि उनकी 4 साल जो जादूगरी चली, विपक्ष की नेता ही गायब हो गई हैं, नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं कि जादूगरी बैलेट बॉक्स में नहीं चल पाएगी। क्या लगता है आपका 4 साल का आकलन क्या कहता है? बेहद निराशाजनक, और राजस्थान के लोगों में चाहे किसान हो हर तबके में भारी जनाक्रोश है और सरकार पूरे तरीके से बेहद तरीके से विफल हुई और लोग निराश हो चुके हैं। धन्यवाद पुनिया जी। विक्रम जी, कुल मिलाकर पुनिया जी विपक्ष के नाते अपनी बात कह रहे थे और मुझे लगता है सुनीता निश्चित तौर पे काफी अच्छी रोचक चर्चा रही और शायद लगता है मुझे ब्रेक का टाइम हो गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार के 4 सालों की समीक्षा कर रहे हैं हम बैठकर, आगे भी करेंगे लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और मुद्दे में आज चर्चा हो रही है 4 साल कैसी सरकार। आपको बता दें कि गहलोत सरकार 13 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। वहीं अगर बात करें आम लोगों की तो वो भी सरकार के वादों और दावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या सोचते हैं आम लोग सरकार और उसकी योजनाओं के बारे में, आइए देखते हैं। सरकार ने 4 साल में कुछ क्षेत्र में अच्छा काम किया है और कुछ क्षेत्र में काम किया है लेकिन वो मौके पे दिख नहीं रहा है। जैसे निःशुल्क दवा योजना चालू की थी, इसका तो जनता को फायदा मिल रहा है, लेकिन जो नरेगा का जो काम चल रहा है उसमें ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे न दीर्घकालीन फायदा है न अल्पकालीन फायदा है। परिषद बनाया तो उसके बाद में जो पहले हालत थी उससे भी नाजुक हालत हो गई है। सड़कें इतनी खराब हो गई है आज जो चारों तरफ जाने आने में बहुत असुविधा हो रही है। बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनका जो 2004 से पहले से रह रहे हैं लेकिन पट्टे के बनाने के नाम पर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है कि आपका सर्वे का नाम नहीं है, सर्वे में नाम होना चाहिए, जिनका जो 2004 से पहले रह रहे हैं। तो यहाँ कुछ मिला जुला सा असर दिख रहा है जनता के बीच। विक्रम जी, फिर से वही बात